सर आपने वो क्वेश्चंस देखे थे क्या? हाँ सब है, सारे कराऊंगा मैं। ये देखो, ये देखो, जो अब ये आप पर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी सीखते जाओगे। यही भेजे थे ना आपने, देख लो, ये वाला है एक, ये वाला 6 पार्टिकल्स वाला, 5 पार्टिकल्स वाला एक, ये सब भेजे थे गुड ना। इवनिंग। गुड इवनिंग। ये सर ये सभी भी। ये सब भी करा दूंगा। पहले देख कर लूंगा आपको बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं कि नहीं आते। बेसिक क्वेश्चन तो देखें एक बार। तो आज अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सब लोग आ गए हो आप लोग। देखो इधर, इसमें दिया हुआ है 2 पर्सन हैविंग मास 50 किलोग्राम ईच। तो 2 पर्सन है, मान लो फर्स्ट पर्सन हो गया अपना M1, तो इसका मास दिया रखा है 50 किलोग्राम। और दूसरा पर्सन है हमारे पास M2, इसका भी मास कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है। नाउ आर स्टैंडिंग ईच डेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर 1 मीटर अपार्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब 1 मीटर डिस्टेंस हो गई इसकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखा है 2 पर्सन हैविंग मास 50 किलोग्राम ईच अदर। सो 50 किलोग्राम के 2 पर्सन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होगा अगर इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बना दिया जाए, ठीक है, तो जो है वो 1 मीटर दे रखा है। सो 1 मीटर अपार्ट है। इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे M1 जैसे पर्सन होगा ना बेटा, जैसे ये पर्सन है, ये एक पर्सन है, तो इस पर्सन का पूरा पूरा वेट मान लो इस जगह सेंटर्ड है। ऐसे ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, इस दूसरे पर्सन का भी पूरा का पूरा वेट मान लो यहाँ सेंटर्ड है। तो इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, 1 मीटर पर। 1 मीटर। ठीक है, क्लियर। ठीक है। तो ये तो पर्सन हो गया अपना M1, यस सर। ये वाला पर्सन हो गया अपना M2। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको बेटा यहाँ पर फर्स्ट जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा इनके बीच में। पहली बात तो आपको ये बतानी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारा पहला इसका पार्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और सेकंड पार्ट आपसे पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सर ऑन। इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ती है क्या? टफ तो नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेट तो करना ही पड़। वैसे आपके तो रिलेशन वाले ज्यादा आएंगे, है ना। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन के दे जरूर रखें, बट रिलेशन वाले ज्यादा आते हैं। मैं बताता जाऊंगा आपको, और कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए आपको ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, ये भी सिखाएंगे। तो देखो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। 2 पर्सन हैविंग मास 50 किलोग्राम ईच आर स्टैंडिंग सच दैट the center of gravity are 1 meter apart. Calculate the force of gravitation and also calculate the force of gravity on each. टेक G दे रखा है आपको, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। ये सारा डेटा आपका गिवन है। तो हम आपसे पूछें कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा, तो कौन बताएगा। सर M1 M2 सर अपॉन F R इज इक्वल टू G। सर G M1 M2 जी अपॉन R M1 स्क्वायर। M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला लगेगा। सर इसमें लगेगा M सर मैं बताऊं, G M1 M2 अपॉन R प्लस H स्क्वायर। किस R प्लस H क्यों लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नहीं सर इसमें हाँ बोलो, सेम ही फोर्स ऑफ लगेगा फिर ग्रेविटी तो। होता क्या है। mg मास मतलब इनटू ग्रेविटी। थोड़ा अपना वॉइस सही करो, जिसकी भी वॉइस थी अभी, थोड़ा वॉइस अच्छा करो ताकि मुझे सुनाई आए। सर हर्षित की थी। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, इन पर्सन्स पर अर्थ जो फोर्स लगाएगी, मान लो ये अर्थ जो फोर्स लगाएगी इस पर, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, इस पर्सन का मास M1 है, और अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर हो गया। ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये अर्थ की सरफेस पर ही खड़ा है, तो ये R हो जाएगा कैपिटल R, ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा O। क्या फॉर्मूला आएगा बताओ। F इज इक्वल टू G M1 M2 M1 अपॉन M2 H नहीं स्क्वायर। आएगा, मास ऑफ अर्थ आएगा ना भाई, कैपिटल M आएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस हाँ कितनी है, सर। R स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ सर पर ये क्या आ ऐसे एक जाएगा, पर्टिकुलर
क्योंकि सर तो ये ऐसे हर अर्थ एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए निकलेगा सर, ऐसे नहीं, हर एक अपन तो पर्टिकुलर बॉडी के लिए निकलेगा, मास दो तो बॉडीज सेम है ही तो है ना मतलब भाई, दोनों का M1 और M2 दोनों सेम है, दोनों अर्थ की सरफेस पर ही है। तो जितना M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा अर्थ, उतना ही M2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा अर्थ। दोनों के लिए सेम होगा, किसी एक के लिए सॉल्व कर लो, दोनों के सर लिए आ मान जाएगा। लो सर एक का सर मान लो ऐसा दे रखा होता है 1% का वेट है 50 केजी और दूसरे पर्सन का 60 केजी, हाँ, तो तो सर अलग अपन अलग को सॉल्व दोनों के लिए करेंगे फिर, निकालना पड़ता, दोनों का अलग अलग निकलेगा फिर। अब अभी तो दोनों का सेम है तो फिर सेम वैल्यू उनको ऐड आएगी। कर देंगे। फिर सर ऐड फिर क्यों उनको करोगे भाई, अर्थ की सर सरफेस पर जैसे है वो 50 तो। 60 दे रखा होता तो दोनों का ऐड कर। ऐड वैड नहीं होता, वो इस पे फोर्स लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा देते G स्मॉल M1 कैपिटल M R स्क्वायर, दूसरे के लिए M1 की जगह M2 ले लेते, बस। अर्थ लगा रही है ना, ये अर्थ की सरफेस पर है, मान लो ये ऐसे करके अर्थ की सरफेस पे खड़ा है, ये अर्थ की सरफेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अर्थ का मास, टोटल मास M हो गया, ये इसका यस सर, स्मॉल M1 है, तो फॉर्मूला लग गया FG M1 M2 अपन R स्क्वायर, बस। यहाँ पर मासेस क्या है, एक मास M1 है और दूसरा मास क्या है, कैपिटल M है, ठीक है। अब कैलकुलेट यस करना है सर। आपको, तो कैलकुलेट सर करोगे इसका तो आंसर आएगा 16,675 into 10 raised to the power -11। ओके, मैं वैल्यूज लिख दूं एक बार, ठीक है। और M1 कितना है आपके पास, M1 है आपका 50 और M2 भी कितना है, 50 है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस जो है 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, सॉल्व कर लेना वही है ना, 1.67 10⁻⁻⁷ 1.6675। न्यूटन। यस सर 1.667 आएगा। हाँ, वेरी गुड। और इस तरफ सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये आएगा आपका 6.67 ये इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। स्मॉल m1 कितना है आपका, इन दोनों 220 सेम ही तो फॉर्मूला है। और कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ देखो 6 इंटू 10⁻20। बस इसमें ध्यान रखना है, ग्रेविटी के सर केस में आपको मास ऑफ अर्थ लेना है, ठीक है, क्योंकि अर्थ सर जो और तो सर इधर फोर्स, रेडियस दूसरे भी अर्थ पर्सन का, की लेनी है ना। हाँ रेडियस भी अर्थ की सर लेनी है, सर इधर तो 6 फिर पॉइंट, सर इधर तो दूसरे पर्सन का कहाँ निकला है, तो M1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट पर्सन है, अरे तो तो सर उधर चलो तो टू ये, पर्सन है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन का ले लिया, सेकंड पर्सन पर भी तो वही का वही फोर्स लगेगा ना, क्योंकि मास सेम है ना दोनों का, कैपिटल M। ये ये सर सेकंड पर्सन के लिए M2 लिख दो, और ये रेडियस भी सर मान वही है। लीजिए उसने बोला कि सम बताओ कि उसने कितना फोर्स लगा नहीं, दोनों ऐसा का कुछ मिला नहीं के, है, तो हमने अर्थ जो है, अर्थ हर एक, और अर्थ सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस सब पे अर्थ फोर्स लगाती है, और सबके अपने अपने मासेस है, तो सब पे जो अर्थ अर्थ का जो फोर्स लगेगा वो उस मास के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना, साथ में नहीं पूछते हैं। ओके जैसे अब ये M1 का है तो इसे M1, अब अगर M2 वाला होगा तो M2 वाले पे यहाँ M2 वाला लिख दो, तो M2 वाले को भी ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज M1 और M2 के मासेस सेम है, इस वजह से सेम आ रहा है, अदरवाइज जो है दोनों अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सर। बताओ कितना आ रहा है। सर हाँ, सर ये फोर्स 1 है ना, मतलब F1 लिख रखा है ना, तो इसमें कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? नहीं शॉर्टकट तो, और मैं आपको बताऊं इसमें जो रियल टाइम आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ना, वो सिंपल कैलकुलेशन होती है। अब ये तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सिंपल आप ये कर सकते हो कि 6.4 को 6 ले लो, इसको 6.67 को 6 ले लो, और फिर सॉल्व करके देखो तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए सर प्रैक्टिस में तो 6.67 को तो 7 लेंगे ना। नहीं, मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के लिए बता रहा हूँ। 6.67 का भी अगर ऐसे ही अप्रोक्सी सॉल्व करना है तो आप 6 लेके कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो एक अलग बात है, अभी तो आप पूरी कैलकुलेशन करना, मैं वैल्यू रख देता हूँ 0.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, एक बार कैलकुलेट कर, ठीक सर है। एक अभी बार है ना, वो आपने कैसे मतलब इजीली कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली सर ये मैंने तो तो आपने आंसर लिख दिया ना। मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली थी कैलकुलेटर से, बिकॉज़ अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, है ना, इसलिए, ये सर। है ना। तो ये अभी क्या आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए ज्यादा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज ऐसे एग्जाम में जब आप अपनी एक्सरसाइज 2 करोगे ना, अपन अपनी एक्सरसाइज 2 करेंगे, तब आप देखना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी उसमें, है ना, ओके सर। ठीक है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट सर समझना है, तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि यूनिवर्स में जो भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाती हैं,
उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं। अर्थ जो फोर्स लगाती है बॉडी पे, कोई भी बॉडी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है या अर्थ की सरफेस पर है, उस पे अर्थ जो अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। समझ में आया? ठीक है। इस केस में Yes, अगर sir. मासेस अलग अलग होते, अगर इस केस में मास अलग अलग होते तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, बिकॉज मास सेम है इसलिए सेम ही फोर्स लगेगा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे या दोनों मेन पे। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? Yes, sir, चले आ आगे, गया। है ना? सर आप पहले मुझे वो लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा लास्ट वाला? ये सर वाला? वो सबसे फर्स्ट क्लास थी ना अपनी, ये उसमें जो वाला? ये क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन की हाँ कह रहे हो सर, क्या? सर आप हाँ सर। सर आपने सर सर ये क्या मुझे इसका पूरा तो समझ आ गया, पर मुझे यहाँ से कंफ्यूजन है। 1/r2 स्क्वायर माइनस 1/r1 स्क्वायर अपॉन 1/r1 स्क्वायर इंटू 100 को अपन ने 1r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन सर r1 इंटू आपने भी r2 क्या स्क्वायर बोला कैसे था? लिखा? सर आपने भी क्या बोला था कि मासेस डिफरेंट होते थे उस क्वेश्चन में, मैं तो फिर एकदम अलग आउट अलग हो गया मास था रख के पता फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर करके वो कर देते, m2 का मास ले लेते फिर, है ना? देखो ये नहीं। क्वेश्चन यस की बात आप कर रहे हो, है ना? तो इसमें ये 10% रिड्यूस करोगे तो ये रिलेशन तो आ जाएगा आपके पास, आ गया? ये सर। अब देखो जैसे मैं F1 लिखूं तो F1 इज इक्वल टू, हमने लिखा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। अगर ये सेकंड में F2 में लिखूंगा तो F2 क्या लिखा जाएगा, जी m1 m2 डिवाइड बाई क्या जाएगा, या ये r1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा r2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक यस है। सर। इन्होंने यस करा कि सर। भाई रेडियस को रिड्यूस कर दो 10%, तो रिड्यूस कर दिया तो आपने रिलेशन निकाल लिया R2 और R1 का। यहाँ तक भी समझ में आ गया? ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द ये सर। परसेंटेज चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप जानते हो कि ये इनवर्स रिलेशन है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो सीधी सीधी बात है, अगर रेडियस आपने रिड्यूस करिए तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना? ये तो फोर्स बढ़ जाएगा, ये मतलब सर। चेंज अगर निकालना है तो क्या करें, F2 माइनस F1 डिवाइड बाय F1 और इंटू 100 कर देता हूँ मैं। सही है या सर नहीं है? आपने इसमें नीचे F1 क्यों लिया? परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलता है बेटा, परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला सर है ना? सीखा था चेंज 6th इन क्लास में। वैल्यू, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, तो F2 माइनस F1 डिवाइड बाय F1 इंटू 100 करा हमने। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं सिंपल सा बताता हूँ। F2 की वैल्यू रखो आप, F2 की वैल्यू क्या है, GM1 M2 और डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस F1 देखो कितना है, GM1 M2 डिवाइड बाय ये R1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिखोगे, डिवाइड में आएगा आपका GM1 M2 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, और ये इंटू करोगे 100। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। ये यस अब यस देखो सर आ सर। गया ऊपर की समझ। जो पूरी, ऊपर की जो पूरी टर्म है उससे GM1 M2 बाहर आ रहा है, ऊपर की जो पूरी टर्म है वहां से GM1 M2 बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1/r2 का स्क्वायर माइनस 1/r1 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर। ठीक है, इधर से देखो, इधर से तो GM1 M2 पहले ही बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r1 स्क्वायर। इसको R1 का कैंसिल कर दो, स्क्वायर। हो गया कैंसिल। ठीक है, ये सर। अब ये जो ऊपर वाली स्टेप है वहां से आप देखो, ऊपर वाली स्टेप में R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो इस R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, R1 स्क्वायर R1। माइनस इस R1 से R1 स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर। तो ये तो आपकी ऊपर वाली टर्म होगी, और नीचे क्या है आपके पास, 1/r1 का स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है, 100। ठीक है, अब यही आ जाते हैं वापिस अपन। ये यस सर। सर। अब देखो आप, ऊपर से आपके पास बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आपके पास क्या है, R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर, ये है। और ये 1/r1 स्क्वायर ही ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास यस कितना सर। आ जाएगा, ये R1 स्क्वायर आ जाएगा, तो इस R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो टोटल बात ये है कि आपको लास्ट और इंटू 100 तो चल ही रहा है, ध्यान सर रखना इंटू इंटू। 100, सर आप हाँ, इंटू 100 लिखना भूलना। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, इंटू 100 ध्यान रखना। तो ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आ गया आपके पास, R2 स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आपके पास रिलेशन है, यस सर। रिलेशन क्या है, R2 बराबर क्या है, 9/10 R1 है,
ठीक है, R2 इजिकल टू क्या है 9/10 R1। तो ऐसा करो, ये R1 स्क्वायर कर दो माइनस R2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप 9/10 और ये R1 और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और डिवाइड डिवाइड में अब देखो यहाँ एक थोड़ा इंटेलिजेंसी लगा सकते हो आप कि आपके डिवाइड में R2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है आपके पास R2 आ रहा है। तो ऐसा करो R1 की वैल्यू रख दो यहाँ से, इस जगह से R1 की वैल्यू निकाल लो। तो R1 कितना आएगा, R1 आएगा आपके पास 10/9 R2। सही है कि नहीं है? ये कर सर सकता हूँ सही ना? है। तो थोड़ी स्मार्टनेस लगाना ताकि R2 कट जाए, नहीं तो फिर नीचे भी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो R1 की वैल्यू रख दो आप, तो 10/9 मतलब 10 10 100 और 9 9 81, ठीक है। और ये R2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ माइनस R2 का स्क्वायर है और ये डिवाइड बाय इधर भी R2 का स्क्वायर है और इंटू 100। अब देखो ऊपर की स्टेप से R2 स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो R2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपका 100 डिवाइड बाय 81 -1 -1 और नीचे भी R2 स्क्वायर है। तो अपना थोड़ा स्मार्टनेस से फायदा हुआ, देखो ये कट गए और इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कर लोगे इसको तो सॉल्व, क्यों भाई? Yes, यस sir. सर, इसको तो सॉल्व कर ये लेंगे। कर लोगे, कितना आ रहा है 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका, 23.46% आएगा। तो अब ये कैलकुलेट कर लेना, आ गया समझ में? हो जाएगा चिन्मय, बताओ बेटा। यस करो सर, हो जल्दी से, जाएगा। ठीक है। तो ये यस सर, हो जाएगा। इससे कहीं ज्यादा, इसके सिर्फ 10% डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है आपके 9th क्लास में, बट कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ये हमने करा, ये टर्म्स अपने हो ही गए पूरे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ ये 50 किलोग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भैया, बताओ कर दोगे? फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दो इसका, करो। कौन सॉल्व कर रहा है? Yes, sir. सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ। सर इसमें g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 हाँ, लेना। जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, कैपिटल जी की वैल्यू वही रहती है, ठीक है। ओके डेसिमल सर। आपको दिया है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 70 किलोग्राम बॉय एंड 60 किलोग्राम गर्ल्स हु आर 3 मीटर अपार्ट। आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है, ठीक है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो जो भी आपका आंसर आता है वो आपको अपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर करना है ना। चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, करो। क्या है ना, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे यस भेज सर, देना चिन्ह में, 80 आ रहा है व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर 80 आ रहा है सर। सर 80 आ रहा है, 80 सर, 80 आ रहा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करना है अपन को, इस क्वेश्चन को देखो, इसको करो अटेम्प्ट। एक्चुअली क्या टाइम लिमिटेड है, अपन जितने क्वेश्चन कर सके उतना अच्छा होगा। इसको देखें क्वेश्चन को, है ना। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप देख रहे हो कि बड़ा लेंथी टाइप का है, बट काफी इजीली हो जाएगा ये। इसमें दे रखा है द हाइड्रोजन एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास, तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है एंड एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻⁻⁻। सर इसके लिए अलग अलग 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे। एक सेकंड में देखता हूँ, एक बार हमें बताता हूँ आपको, है ना। देखो इन वन ऑफ इट्स ऑर्बिट्स, तो ऐसा है, देखो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो बीच में तो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में होती है ऑर्बिट। तो जैसे अपन ने ये एक ऑर्बिट बना ली और ये दूसरी ऑर्बिट, ठीक है। इस तरह से ऑर्बिट्स हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? एम्बेडेड इन न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस में होते हैं। तो प्रोटॉन तो हमारा यहाँ हो गया, मान लो ये अपना प्रोटॉन हो गया यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन मान लो इस जगह है, ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन वन ऑफ इट्स ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो किसी एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 5.3
इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, जैसे मान लो नीचे। यहाँ पर है, ठीक है, एंड इन अनदर ऑर्बिट इट इज 10.6, मान लो कोई दूसरी ऑर्बिट में इस जगह है, ठीक है, तो इसको तो हमने मान लिया R1 और इस वाले को मान लिया हमने R2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो R2 आपको कितना दे रखा है, देखो R2 दे रखा है 10.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन दीज ऑर्बिट्स रेस्पेक्टिवली। तो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में मान लो पहला वाला जो केस है, फर्स्ट केस में जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो फोर्स मान लो F1 है। दूसरे वाले में सर फोर्स इसमें क्या वो है, फॉर्मूला लगेगा क्या? सर एक इसमें वो सेकेंड, फॉर्मूला लगेगा G M1 M2 हाँ R प्लस H का होल उसी के ही तो स्क्वायर। क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। तो ये कह रहे हैं कि भाई F1 और F2 बताओ आप, ये क्या कह रहे हैं, F1 और F2 क्या होगा, F1 और F2 सर की हम वैल्यू बता क्या रहे होगी। हैं सर, बात इजी है ये तो। इजी है, तो चलो सबसे पहले हम F1 निकालते हैं। F1 कितना होगा बताओ, F1 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही R लगाओगे। R2 M1 ये सर मास यही ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय पहले वाले केस में रेडियस कितनी है आपकी, डिस्टेंस कितनी है, R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो F1 आपको G दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन देखो कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, वो कितना आपके पास 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये सारी वैल्यूज, ये तो हमने लिख दिया GM1 M2, और GM1 M2 के बाद ये अपन निकाल रहे हैं F1। GM1 M2 के बाद डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है देखो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। तो इसको जब पूरे को हम सॉल्व करेंगे, तो वापस मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन पार्ट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3.6 इंटू सर 10 ऐसे एग्जाम में तो नहीं होगी ना? नहीं सर ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं वहाँ दिक्कत नहीं, बट फिर भी जेई वगैरह, जेई का जो नीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जेई के लिए जो करोगे उनको तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये F1 निकाला अपन ने, F2 कैसे निकालेंगे इससे बताओ, F2 कैसे सर निकालेंगे इसमें बताओ। F2 में सर अपन R प्लस को H कर चेंज देंगे, कर R प्लस देंगे। H का होल स्क्वायर। हाँ, तो आप एक चीज नोटिस करो, ध्यान R से प्लस देखना, H। ध्यान से देखो, ये R2 जो है, R2 जो है वो ट्वाइस ऑफ R1 है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है यस सर, तो सर R2 जो, 2R1 भी रख सकते हैं। हाँ तो आप ध्यान से देखो कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल सर होता है वो 1/r स्क्वायर 8th। के। एक मिनट यहाँ देखो ध्यान से, फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो जब हम F2 डिवाइड बाय F1 रखेंगे, तो F2 डिवाइड बाय F1 कितना आ जाएगा, इस तरफ क्या आएगा इनवर्स है ना, R2 अपॉन सर R1। नहीं R2 सर अपॉन इनवर्स है, इनवर्स है, तो R2 तो नीचे आएगा R1 अपॉन R2। और R1 ऊपर आएगा। उल्टा रिलेशन है ना, देखो उल्टा रिलेशन है, तो ये यहाँ पर F1 है तो R1 ऊपर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर F2 है तो R2 नीचे आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, यस सर, ठीक है। और सर F1 ज्यादा होगा F2 से। हाँ, वो जब जो क्वेश्चन अपन से कराएंगे, अभी उस पर नहीं जाते अपन, जो अपना क्वेश्चन है वो करना है अपन को, F2 निकालना है। ठीक है, तो F2 इजिकल टू क्या हो जाएगा F1 इंटू, और यहाँ देखो आप R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो होल जाएगा, स्क्वायर ठीक है। तो हम हो यहाँ देखो, जाएगा सर। ये हो गया आपका F1 इंटू, और देखो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू तो रहने दो, जो है R1 को एज इट इज लिख दो। R2 की वैल्यू देखो, R2 कितना है ट्वाइस ऑफ R1। सर इसमें F2 जो है ट्वाइस ऑफ F1 हो जाएगा। सर एक F1 सेकंड में कर 4th दूं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी तो चल रहा है इसका, तो ये यहाँ हाँ, से ये आपको से तो मिलेगा 4th हो F1 जाएगा। डिवाइड बाय सर 4। 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो आपने F1 कितना निकाला है 3.6 इंटू 10⁻⁻47, और डिवाइड बाय कितना कर देंगे 4 कर देंगे, बस पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन दोबारा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻⁻48 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो अपन ने करा है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये कैलकुलेटिव, ज्यादा कैलकुलेटिव वाले तो नहीं बनाते। ठीक है, पर ये जो मैंने बॉटम में जो अभी सॉल्व करा है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ।
ये सर आ गया। आ गया सर। ठीक है बेटा, सर तो इस मेरा तरह तो से करना है। F1 1.9 into 10 raised to the power minus 59 आ रहा है इसकी वैल्यू कह रहे हो आप? F1 की। F1 के लिए तो ये लिखा हुआ ना 3.6 into 10⁻⁻47। सर मेरा आ रहा है कि 1.9 into 10 raised to the power minus 59। तो एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, देख लेना, फिर मैं और कर देख दूंगा, ठीक है। यस सर। सर रिजॉइन करना है क्या? हाँ, ये न्यूमेरिकल तो करने हैं ना, न्यूमेरिकल। तो यस ये सर। वाला करो, नेक्स्ट सॉल्व करो, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, देखो कहाँ से है क्वेश्चन ये वाला। Calculate the height above the earth's surface at which the value of acceleration due to gravity reduces to half its value on earth's surface. Assume the earth to be sphere of radius 6400 किलोमीटर। ये आपको बताना है, ठीक है। सर हाइट आ रही है 9600 किलोमीटर। सर सही है क्या? एक सेकंड में चेक कर लूं, है ना, चेक कर लूंगा, बाकी आप ट्राई करो। क्वेश्चन क्या दिया है हमने? कैलकुलेट द हाइट। हाँ, 9600 कितना बता रहे हैं, किलोमीटर। कितने आ रही है? 9600। 9600 तो नहीं है यार सर। देखो चेक करो क्या आंसर। तो जिनमें फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए इसके अंदर है? सर क्यों इसमें भाई, फॉर्मूला प्रोपोर्शनल का लगेगा। F is inversely proportional to क्वेश्चन तो R पढ़ लो square। यार। कैलकुलेट द हाइट अबव द अर्थ सर सरफेस। इसमें अपना फॉर्मूला वो वाला लगेगा, वो अपन ने एच हाइट अपन का ने सर। सर अपन ने वो सर अपन ने इसमें वाला फॉर्मूला करा था ना, लगेगा G इक्वल्स GH टू इक्वल। 1 माइनस 2h अपॉन R। हाँ, वो भी लगा यस सकते सर। हो आप, बिल्कुल सही है। या सिंपल चलो उससे उससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक देखो इधर बताता हूँ। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है अर्थ सरफेस पे। कहाँ पर होता है? अर्थ सरफेस पर। अर्थ मान लो सरफेस। अर्थ सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी रखी है, तो उस पर तो जो GM अपॉन R स्क्वायर प्लस H। नहीं, r प्लस h का होना R चाहिए, प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छा। लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला और है आपके पास कि भाई g इज इक्वल टू जी एच, और यहाँ लिखोगे आप 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला, सर ये भी आपने उल्टा आपने, लिखा। सर GH इक्वल्स टू G। हाँ सही कह रहा है, क्या लिखा है? gh इज इक्वल टू और जी। सर नीचे, हाँ ये सर सही है। नहीं, पूरा तो नहीं लिख सकता। सर क्योंकि मैंने ना आज सर इतने अच्छे से पढ़ा ना, वो आपका वीडियो 2 बार देखा मैंने कल का। एक्चुअली मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो gh इज इक्वल टू G1 माइनस 2h अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? तो देखो यहाँ क्या है कि अबव द अर्थ सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू हाफ वैल्यू, ठीक है, अर्थ सरफेस ऐसा दे रखा है। ये जो फॉर्मूला है, थर्ड वाला फॉर्मूला, ये जब लगाते हैं जब h इज वेरी 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 लेस देन r, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जबकि h की वैल्यू क्या हो, r से बहुत कम हो। और अगर आपसे कहते हैं कि भाई जो हाइट है, जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस की आधी है, तो फिर आप h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपको h को फिर आपको जो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ये दोनों लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं जी एच अपॉन जी लिखूं, तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी इनको डिवाइड कर दूं। तो डिवाइड अगर हम इनको तो कर लेकिन दें, अपन ने ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अपन को ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं कि हाइट कम हो गई, तो ज्यादा हो इससे गई है। पता चल जाएगा ना, ये अर्थ सरफेस के आधा कर रहा है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू हाफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। इससे आप गैस कर सकते हो, फिर आप क्वेश्चंस करते जाओगे, उससे आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सर तो आर। आपने कौन सा फॉर्मूला बताया कि अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये है ना, ये दोनों फॉर्मूले, इनको लगाना है फिर आपको, ये दोनों। तो इन दोनों से मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। जैसे जी एच अपॉन जी करोगे आप,
ठीक है, तो GH अपॉन G करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सर डिवाइड कर दो इन दोनों। G1 प्लस H अपॉन R -2। एक सेकंड रुकना, तो ये हमारे पास आ जाएगा R डिवाइड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है जबकि जो है H छोटा नहीं हो R से, ठीक है, तो तब ये फॉर्मूला लगेगा। वो तो क्वेश्चन आप करते जाओगे प्रैक्टिस, सर तो इसमें आपको सर, डाल H कर लिख रखा छोटा है हो कि R- h छोटा नहीं है r से। हाँ, तो अगर मैं आपसे कह हाँ दूं कि सर। जो सुन लो पहले आराम से क्वेश्चन करके, एक मिनट सुना करो पहले अच्छे से, ठीक है। अगर आपसे ये कह दें कि जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस की आधी है, आपसे कह दें कि जो डेप्थ है वो अर्थ की रेडियस की आधी है, तो उस केस में आप हाइट को छोटा नहीं मान सकते। आपसे कहते हैं कि 1/4 है तो आप हाइट को छोटा नहीं मान सकते। हाँ, आपसे कहते हैं कि भाई अर्थ की सरफेस से 4 किलोमीटर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना फिर, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे वो कहता है कि अर्थ, जनरली जितने क्वेश्चन बनेंगे उनमें वो अर्थ की सरफेस, अर्थ की रेडियस का ही रेफरेंस करेगा आपको, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको डिटेक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और सर अदरवाइज तो भी बहुत आप ये ज्यादा मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिख अदरवाइज सकता? भी आप ये फॉर्मूला अगर लगाते हो तब भी आंसर सेम आएगा जो इससे आएगा, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि ये सर तो फॉर्मूला मतलब डिराइव ये तो जो इसी से ही हुआ फॉर्मूला है। आपने जो निकाला है, ये कब लगाना है, जब हाइट ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो, अभी तो बोला था मैंने। तो सर इसमें हाइट तो कहाँ दे रखी कैलकुलेट? अब वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, उसने नहीं दे रखी ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या कह रहा है वो, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आधी हो रही है अर्थ की सरफेस की। वो कह रहा है कि GH जो है वो G/2 है जब आप ऊपर जा रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। GH इजिकल टू कितना दे रखा है आपको, G/2। वो तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन से आप करोगे, अपने आप आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। बाकी कंडीशन ध्यान रखना, अगर हाइट बहुत ज्यादा कम है तब तो आपको ये थर्ड वाला लगाना है, और अगर हाइट को आप यानी अगर कम नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो इधर बना हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये पता करना है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द, हाइट बतानी है जहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ की सरफेस की आधी है, तो मतलब GH बराबर क्या है, G/2, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, GH इजिकल टू G, ठीक है, और R डिवाइड बाय सर R हम प्लस, कैलकुलेट करें। रुको रुको रुको, पहले मुझे पूरा बताने दो वहां तक, ठीक है। अब GH की वैल्यू रख दो G/2, GH की वैल्यू कितनी रख दोगे, G/2, तो ये G कर दिया आपने, मैं स्टेप बना के दूंगा आपको वहां से करना, और ये R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको सेलेक्टेड ही बता रहा हूँ। सर इस जी G जी से G काट देंगे। कैंसिल कर दोगे, G से G कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गया, 1/2 इजिकल टू R डिवाइड बाय R प्लस H का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर अपन अंडर रूट लगा दे, तो अंडर रूट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ, ऐसे लिख सकते हैं फिर R डिवाइड बाय R प्लस H इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2, इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है भाई। इसको हम ये लिख सकते हैं कि सर, तो भाई अपन रूट, फाइंड क्या कर रहे हैं? अपन को तो हाइट फाइंड करना है ना, तो अपन ने तो हाइट को ही कैंसिल कर दिया। क्या अच्छा नहीं, फाइंड करना है बेटा आपको, क्या अपन को तो फाइंड करना है हाइट अपन को, फाइंड करना है। हाइट। हाइट फाइंड करनी है ना, तो हाइट है तो सही, कहाँ काटा अपन ने हाइट को, सर इसकी हाइट 6